निर्णय लीजिए, और जो निर्णय वो मुझे बताएं, यहाँ के वडीलों से पूछें। और आज ये बताऊं कि मैं उन कार्यकर्ताओं कहने के अलावा कहीं नहीं किया। कल परसों उदयपुर एक शादी समारोह में शामिल हुआ, और कल मेरे घर में प्रोग्राम था। मैंने वहां बैठे बैठे रघुनाथ जी के दरबार में जब ये हाजिरी लगाई कि वहां कार्यक्रम है, तो इस स्टेज की तरुणा, ये स्टेज सिर्फ इन वडीलों से भरा हुआ है। समानता मंच का मैं छोटा सिपाही वहां से था, कह सकता वो आपके बीच में आया, क्योंकि मेरे को कोई कमी नहीं है। मंचासीन सभी अग्रज, मेरे युवा साथियों, हर बार इसी मसाणिया वैराग में खड़े होते, एक नया मुद्दा लाते हैं, जोश से बात करते हैं, और आप मुझे इस तरह से भाषण देके जाते हैं कि मुझे लगता है अब कभी किसी मुद्दे पे इकट्ठा ही नहीं होना पड़ेगा और हम यह सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। फिर कोई चुनाव आता है, वो यसरानी की तरह होता है, अंग्रेज के जमाने की तरह, आधे इधर आधे उधर, और पीछे देखो तो कोई भी नहीं। नामर्दों की फौज है सवर्ण और ओबीसी में। तुमने कुछ पाया नहीं, तुमने खोया ही खोया और खोते रहोगे। एक परंपरा चल रही थी 1995 से पहले, तुम सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख बनते थे, वो तुमने खो दिया, चार्ज खो दिया, नहीं बोले। एक परंपरा उसके बाद बड़ी, उप तुम बनते थे। आज डूंगरपुर और बांसवाड़ा को प्रमुख तुमने खो दिया और तुम नहीं बोले, तुम्हारी नाकामियों से नहीं बोले। जो लोग समानता मंच पे उंगली उठाते हैं, कांग्रेस बीजेपी के नेता, वो अपने बच्चे जनरल ओबीसी की सीटों पे लाके सुरक्षित करते हैं और हमारी पीठ पे छुरा घोंपते हैं। ये राज व्यवस्था कौन सी है? बाई के द्वारा, बाई के लिए, हमारे द्वारा। ताराचंद जी महेंद्र भाई के लिए, अर्जुन जी विकास जी के लिए, कनक जी नयन जी के लिए, कांता जी उनके बेटे के लिए, और इन्होंने सबने अपने बच्चे जनरल सीटों पर लड़ाए और अपनी सीट सुरक्षित करी और गालियां देते समानता मंच को। कांगरी डोंगरी के प्रकरण में कांग्रेस के एक नेता ने हमारे पे उंगली उठाई कि समानता मंच इसका जिम्मेदार है, और आज अब उसने अपना बच्चा लड़ाया। 99% जनरल लोग रहते थे। घड़ी की प्रधान जी बनी कांता जी, उन्होंने लोहरे सीट ले ली। आज बहुत सारा बहुसंख्यक जनरल समाज था। विकास बामणिया जी जीते, वो बहुसंख्यक राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोगों थे। आप लोग हमको वोट तो हमसे लेते हो, तब पांव पड़ते हो, बात करते हो और गाली देते हो समानता मंच और सामान्य ओबीसी वर्ग को। एक नई परंपरा चल रही है सामान्य ओबीसी वर्ग को आपस में लड़ाने की। कभी कोई नया मंच बनता है। मैं तो धन्यवाद देता हूं पाटीदार समाज के बड़ी लोगों और ओबीसी के अन्य समाज के लोगों का। जीएसपी क्षेत्र की जो स्थिति बनी है, उस पर व्यापक अध्ययन किया गया है। ये बड़े बुजुर्गों ने कानून पढ़े, हमने पढ़े, हमारे साथियों ने पढ़े। यहाँ की जो स्थिति है, उस स्थिति में किसी प्रकार का फेरफार संभव नहीं है। कोई व्यक्ति कहता, मैं आए दिन पढ़ता हूँ, एक नक्सली विचारधारा का व्यक्ति है बांसवाड़ा से, उसने कोई ओबीसी मंच बनाया। ओबीसी का कौन विरोधी है? मैं पहला व्यक्ति था जिसने नेशनल सर्विसेज में ओबीसी में हमारे पाटीदारों को लिए बोला था। आज भी मेरी फेसबुक पोस्ट है 10 साल पुरानी, उसको उठा के देख लिया जाना चाहिए कि वहां हमारे पाटीदारों का नंबर दिए जो सेंटर में रिजर्वेशन है। ओबीसी की जनगणना करनी चाहिए, ये मुद्दा आज भी हमने उठाया है। ओबीसी के जो तमाम लाभ नोटिस मिलते हैं वो मिलने चाहिए, और कुछ लाभ हमने लिए हैं। आज ओबीसी को जो बीएड की बढ़ती 5% की छूट है वो नहीं है। ओबीसी को अभी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में लाभ दिया, वो नहीं दिया। साथियों, इस साजिश को देखना पड़ेगा। पहले ये नेता करते थे, अब यही नेता जयपुर से करवा रहे हैं। इनकी मंशा नहीं है कोई बढ़ती यहाँ हो गए। ये यहाँ के एसटी के साथ धोखा करना चाहते हैं, यहाँ के एससी के साथ धोखा करना चाहते हैं, यहाँ ओबीसी और जनरल के साथ धोखा करना चाहते हैं। आप भारत के ओबीसी को और एससी को दोगे, यहाँ नहीं दोगे, वो कोर्ट में जाएगा, भर्ती रुक जाएगी। ये सीधा सब तर्क है, वरना अंकी कोई जरूरत नहीं थी। टीएसपी में हमें पिछड़ा मान के आपने स्थानीय रिजर्वेशन दिया है, हमने स्थानीय लाभ लिया है, सरकार ने माना, तभी हम इस लाभ के चल रहे हैं। आज इतनी भर्तियां हुई है, तो जब इस लाभ को तुम मान रहे हो, तो हमारे इस रीट भर्ती के अंदर तुम्हें देने में क्या मौत आ रही है? या तुम्हारी बुद्धि चटक गई जयपुर में बैठे उन लोगों की, अफसरों की? मुझे समझ में नहीं आ रहा। टीएसपी का जो लाभ है वो हम पिछड़े की तरह मानते हैं। आज गुर्जर आंदोलन देश में चला, गुर्जरों ने 5 चीजों के आधार पर एसटी के समकक्ष होना माना है। वो फिलफुल कर रहे नहीं कर रहे उन्हें पता नहीं, पर वो सारी हड़ता है यहाँ का सामान्य ओबीसी वर्ग करता है, और उसको यहाँ अभी भी अगड़ा मान रखा है। जबकि अभी भाई कमल सिंह जी ने बताया, कई वक्ता ने बताया कि हमारी स्थिति आर्थिक गिन लो, जमीन के मामले में गिन लो, राजनीतिक रूप से गिन लो, हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पा रहे, पर हमें हर बार कुछ न कुछ खोते हुए दिख रहा है। अभी एक नया शगल चल पड़ा है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है, कुछ सामाजिक संगठनों में चलता है कि जो हुआ वो हमारी वजह से हुआ, हमने हमारा जागरण किया है, उनका भी वक्त आया जागरण। ये वो लोग कह रहे हैं जिनकी जमीन कांग्रेस और बीजेपी के नाते खिसकी है। साथियों, मैं एक चीज कहता हूं, आप धन्यवाद के तो कांग्रेस एक हो गई, बीजेपी एक हो गई। आपको एक चीज बताओ, जब जब जिसको रोका है, समानता मंच को भी रोका, तो आज इतनी सारी संख्या में आयो। किसी को गलत तरीके से मत रोको, रोकोगे तो उसका दुष्परिणाम झेलोगे। राजनीतिक रूप से भी आप चर्चा करें, कौन बड़ा है, कौन हार गया है, कौन रह गया,
तुम में से कोई बड़ा है? तुम रह गए हो और तुम्हारे को छोड़ दिया गया है। आप चर्चा कर रहे हो एक हो गए, अच्छा हुआ। किसके लिए एक हुए? कौन बना है? रह कौन गया है? आपका कोई व्यक्ति था क्या? बिना पूछ की सीट है, उस उप की बात करते थे, वो भी चलेगी। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ कि आप उसके लायक भी नहीं हुई, मान लिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने, जिन्होंने सामान्य ओबीसी को उप से भी बाहर कर दिया। आप आपकी शक्ति नहीं पहचानोगे तो इस क्षेत्र से बाहर हो गई, ये होता है। हमें किसी जनजाति भाई से आज तक लड़ाई नहीं थी। मेरा कोई वक्तव्य आज कोई बता दे तो मैं जीवन भर उसकी गुलामी करूंगा। मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूं जिस राणा प्रताप के साथ राणा कुंजा ने संघर्ष किया। आज भी मेरी कोई सुबह नहीं निकलती जब मैं किसी जनजाति के साथ चाय नहीं पीता हूं या उसकी शक्ल देख के बिना मेरे घर से निकलता हूं। पर आज जो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जिनको यहाँ के सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद है, इस कोरोना पीरियड के अंदर की बात करता हूं, मेरे गांव के 2 व्यक्ति, एक कैंसर से पीड़ित हुआ, उसे नहीं पता कि मुझे कैंसर है। और जब पूर्ण लॉकडाउन चल रहा था, जब गाड़ियों के पास एसडीएम से पढ़ते थे, मैं 6 बार उस जनजाति के व्यक्ति को लेके, उसे नहीं कहा, उसकी वो थेरेपी उदयपुर चली, हर 15 दिन की दवाई 7,000 की देती। मैंने उस पर एहसान नहीं किया कि मैं उसको ले जाता था। मेरा ये नैतिक कर्तव्य था, क्योंकि मैं उसके बाप के साथ, मेरे बाप दादा 7 पीढ़ियों से साथ रह रहे हैं और मैं उसका लग नहीं छोड़ सकता। भगवान ने मुझे सबसे बड़े, मैं उसकी मदद करूंगा। एक व्यक्ति की फिर ऐसी मुसीबत आई, उसके साथ भी ऐसी कोई क्रिटिकल पोजीशन आई, मैं उसको ले जाके उसका इलाज कराया, ऑपरेशन बड़ा किया। आज भी उसका मंथली चेकअप वो भूल जाता है, मैं रिमाइंड करा के उसको भेजता हूँ, ये मेरी गाड़ी लेके जा। मेरे गांव में किसी एसटी की महिला को अगर किसी की डिलीवरी होती है, मेरी गाड़ी से वहां जाता है, आप पता करके आना, क्योंकि वो गाड़ी मेरी अकेले की नहीं हो, उस गाँव का, उसका भी हक बनता है। पर आपने आबोहवा फैला दी। दिग्विजय सिंह बोलता है इसलिए एसटी के विरुद्ध बोलता है, समानता मंच बोलता है इसलिए एसटी के विरुद्ध बोलता है। साथियों, यहीं रह रहे हैं, यहीं मरेंगे। और एक कान खोल के ये जो भी भड़काने वाले नेता है वो सुन ले, न तुम हमें निकाल सकते हो, ना हम यहां से जाने वाले हैं। तुम्हें हमारे साथ रहना है, हमको तुम्हारे साथ रहना है। और दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी के दलाल भी सुन ले, हम भी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, तुम सोचो हम तुम्हें वोट दे दें। ये बिल्कुल नगण्य लोग आज जो हमको बताया जा रहा है, जिन लोगों ने हमारी छाती है। 2 महीने पहले कोई व्यक्ति बोलता है कि समानता मंच का ये हाल है, समानता मंच ये करता है, और उसके छोरों को तुम जिता के भेज देते हो। रातों रात राजनीति की गणित बदल जाती है, भाषण। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? साथियों, एक ही चीज बता रहा हूं। पहली बात तो टीएसपी के अंदर अब सामान्य ओबीसी का जो चेयर गुल रहा है, उसमें मेरे ओबीसी और सामान्य के भाई है, उनको एक चीज रहना, सावचेत। हम सब ऊपर हैं, अनरिजर्व है, पर हमने कोई रिजर्वेशन नहीं लिया। पर यहाँ रहने वाले हमने अदर 2 स्टेट्स का फायदा लिया और यहाँ के जनजातियों का इसका फायदा हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 72%, पुलिस में 62%, शिक्षक भर्ती में 2400 अभ्यर्थी जनरल सीट से एसटी के ज्यादा लगे। ये सब एसटी के नहीं जानते, पर किसी को बता नहीं रहे।